नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच खबर है कि पिछले 24 घंटे में गजा में 700 से ज्यादा लोग इस्राएली हमलों में मारे गए हैं। यह जानकारी गजा के अधिकारियों द्वारा दी गई। अधिकारियों के अनुसार गजा पर रात भर इस्राएली हवाई हमलों में 700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इस 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध में 24 घंटों में मरने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं इस्राएली सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने 400 से अधिक हमास ठिकानों को निशाना बनाया और हमलों में दर्जनों हमास लड़ाकों को मार डाला और चेतावनी दी कि फिलिस्तीनी समूह को नष्ट करने के अपने लक्ष्य को उसे हासिल करने में समय लगेगा। महाराष्ट्र में 2 धड़ों में बटी शिवसेना ने कल 24 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर अपनी अपनी दशहरा रैलियों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जहां शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली का आयोजन इस कार्यक्रम के पारंपरिक स्थल यानी शिवाजी पार्क में किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने आजाद मैदान में दशहरा रैली का आयोजन किया। ऐसे में दोनों गुटों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। सीएम शिंदे ने आजाद मैदान में रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए सेना के संस्थापक बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफनाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हवाले से कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस और समाजवादियों के साथ जाकर आपने बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफन कर दिया है। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ने शिवाजी पार्क मैदान से गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था, लेकिन उस स्थल से गर्व से कहो हम कांग्रेसी और समाजवादी हैं जैसे नारे दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने हमला जारी रखते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के लिए वे हमास और लश्कर तैयबा के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिंदे का यह बयान इंडिया अलायंस के संदर्भ में आया है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में आयोजित दशहरा रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि चुनाव कराकर बताएं कि असली सेना कौन है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ठाकरे के हवाले से कहा कि ठाकरे ने यह आरोप लगाते हुए कि शिवसेना पर चोरी करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद उन लोगों को उल्टा लटका देंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि हमने विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में निर्णय समयबद्ध तरीके से लिया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस मामले को भूल जाएं, चुनाव कराइए और महाराष्ट्र की जनता आपको बता देगी कि असली शिवसेना कौन है। मैंने आपको चुनौती दी है कि यदि आपके पास शक्ति है तो चुनाव कराएं। ठाकरे ने आगे बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन किसी एक पार्टी की नहीं जिसके पास भारी बहुमत हो। उन्होंने कहा कि भाजपा या जनसंघ ने देश की आजादी सहित किसी भी संघर्ष में कोई भूमिका नहीं निभाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में आपसी कलह की वजह बनता दिख रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, तो अब वहीं जेडीयू ने भी इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने की मुहिम पर बने इंडिया अलायंस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस महागठबंधन के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा। बता दें कि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दलों का भी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारना गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर बीजेपी ने उस पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने जेडीयू प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का धैर्य इसलिए टूट गया क्योंकि उनकी पार्टी को किसी गठबंधन में तरजीह नहीं मिल रही और जब जेडीयू को कोई नहीं पूछ रहा तो वह अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है। बीजेपी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन धाराशायी हो गया है। वहीं इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए जेडीयू की तरफ से भी जवाब दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि संगठन और चुनावी विस्तार के मकसद से उनकी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी अपनी ताकत देखना चाहती है और जो भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वह केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी ने भी जेडीयू के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में रूपरेखा तय की गई है, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार रहे हैं और जहां संभव हो रहा है वहां विपक्षी दल एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। हमास और इस्राइल में जारी संघर्ष के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो में उन्हें फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। दरअसल हमास और इस्राइल में हुई युद्ध की शुरुआत से ही ओवैसी फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हैं और उनका कहना है कि इस्राइल की सेना गजा में जुल्म कर रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। इसे लेकर वह पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर चुके हैं। इस बीच उनकी पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक सभा का भी आयोजन किया, जिसमें ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। वह अब उनकी सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कि 23 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इस दौरान ओवैसी को कहते हुए सुना जा सकता है कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो महात्मा गांधी की बात को याद रखें। जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का, उसी तरह फलस्तीन फलस्तीनियों का है। इसके अलावा ओवैसी ने एक अन्य वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फलस्तीन के उन बच्चों को सलाम जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र में कई गंभीर सवाल उठाते हुए अश्विनी वैष्णव से सदन के सदस्यों के लिए बनी वेबसाइट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल के IP एड्रेस की जाँच करने का आग्रह किया था। वहीं अब उनके इस पत्र का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आपके पत्र में उठाए गए सवाल वाकई में बहुत गंभीर हैं और आपके पत्र से जुड़े मामले की अभी लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इस मामले में लोकसभा सचिवालय से किसी भी निर्देश का तुरंत जवाब देगा और साथ ही इस मामले की जाँच में एथिक्स कमेटी का भी पूरा सहयोग करेगा। अश्विनी वैष्णव से जवाब मिलने पर इस बात की जानकारी एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि देश की सुरक्षा को एक सांसद के लोभ ने खतरे में डाल दिया। रावण दहन व दुर्गा माता के कलश और विसर्जन के बाद धर्म युद्ध की शुरुआत। उन्होंने लिखा कि यह राजनीति से ऊपर पक्ष विपक्ष का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा अखंडता का सवाल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा निशिकांत दुबे के पत्र का जवाब दिए जाने पर महुआ मोइत्रा ने भी उन पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद ने एक्स पर लिखा कि मेरे खिलाफ जांच में समर्थन का वादा करते हुए अश्विनी वैष्णव द्वारा फर्जी डिग्री वाले को लिखे पत्र के बारे में सुनकर खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि लेकिन HMO इंडिया और मिनिस्ट्री CA द्वारा फर्जी दुबे के पिछले साल हवाई अड्डे के ATC कक्ष में अवैध प्रवेश की जाँच कब होगी। टीएमसी सांसद ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि झूठ कौन बोल रहा है। 2 दिन पहले फर्जी डिग्री वाला ने कहा कि NIC ने पहले ही जांच एजेंसी को दुबई लॉगिन सहित विवरण दे दिया है। अब अश्विनी वैष्णव का कहना है कि यदि लोकसभा या एथिक्स कमेटी द्वारा पूछा जाएगा तो NIC भविष्य में जानकारी देगा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझ पर प्रहार करने के लिए बीजेपी का स्वागत है, लेकिन अडानी प्लस गोड्डा शायद सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।